देखिए, मालवी नस्ल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमने थारपारकर के बारे में डिस्कस किया था। इसका पीडीएफ फॉर्मेट दे दूंगा, नोट्स लिखा दूंगा, एक बार अपन पढ़ लेते हैं इनको सारों को ना। मालवी नस्ल जो है, इस मालवी नस्ल के बारे में डिस्कस करें तो मालवी नस्ल जो है, ये अगर इसको हम देखें तो इस तरीके से दिखाई देती है। ये मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, और मध्य प्रदेश का जो मालवा है, रतलाम, मंदसौर और उज्जैन जिलों में मिलेगी। कहां इसका उत्पत्ति क्षेत्र है? मालवी का मालवा। और मालवा कहां पड़ेगा? एमपी में। तो आपको ओरिजिन स्पीसीज के बारे में पूछिए कि मालवी का ओरिजिन पैलेस कौन सा है, ओरिजिन पैलेस कौन सा है, तो एमपी का मालवा प्रदेश जो है वो क्या है? ओरिजिन। इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, वितरण के बारे में बात करें कि सर ये इसके अलावा इस नस्ल के पशु राजस्थान में, हमारे राज्य राजस्थान में रहते हैं, तो ये बांसवाड़ा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी पाए जाते हैं। राजस्थान में इस नस्ल के जो है पशु कहां कहां पाए जाते हैं? राजस्थान में एक तो बांसवाड़ा जिले में, एक झालावाड़ जिले में और एक चित्तौड़गढ़ जिले में। दूसरी चीज आती है, इस नस्ल की विशेषताएं क्या है? रंग थोड़ा सा ब्राउन व्हाइट होता है, और इसका जो हम्प है वो कैसे कलर का होता है? ब्राउन ब्लैक कलर का। मतलब शरीर का रंग थोड़ा भूरा और बेलों का रंग गहरा स्लेटी होता है, जो बाद में सफेद हो जाता है, और धीरे धीरे पीछे से बाद में क्या हो जाता है? धीरे धीरे व्हाइट कलर का हो जाता है। बैल होता है नागौरी बैल, उसकी तरह से, और आगे से ब्राउन ब्लैक कलर का होता है, ऐसे देखो। और कुब्बड़ यहां निकली हुई होती है ना कई नस्लों की, लेकिन इसके आगे है सिर के पास में कुब्बड़। और इसके बाद में और क्या विशेषता है इसमें? और विशेषता जो है इसमें वो है आपकी जो है गर्दन छोटी, गलकंबल पतला होता है इसका। गर्दन क्या होती है? गर्दन जो है छोटी होती है। गर्दन कैसी होती है? छोटी। क्या हो रहा है? गर्दन छोटी होगी और सीधी और मजबूत होती है। सीधी और कैसी होती है? मजबूत होती है। तो मालवी के बारे में इतना ध्यान रखना, मालवा और बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में ये फैली होती है राजस्थान में। और इसका आगे से जो कुब्बड़ थोड़ा क्या होता है? गलकंबल छोटा बिल्कुल होता है, कुब्बड़ आगे की तरफ होता है, व्हाइट होती है, ब्राउन कलर की होती है गर्दन। औसत दूध जो है 314 दिन इसका दूध उत्पादन जो होता है, 314 दिन में दूध उत्पादन 1100 लीटर प्रति ब्यात प्राप्त होता है। 1100 लीटर प्रति ब्यात दूध प्राप्त होता है, और 700 से 900 लीटर प्राप्त होता है इसके आसपास। बैल हल्के मध्यम बार के ढोने वाले तथा खेती काम में अच्छे होते हैं। मालवी नस्ल के बैल भी काम में आते हैं। नागौरी नस्ल के सबसे फेमस बैल होते हैं, लेकिन मालवी नस्ल के जो बैल होते हैं वो भी हम हल्के जो बोझ ढोने का काम करते हैं, वजन ले जाने का काम करते हैं, वो मालवी नस्ल के बैल भी हम क्या करते हैं? यूज। पहले हम खेती करते थे ना, पहले तो टेक्नोलॉजी थी नहीं खेती करने के लिए, ट्रैक्टर वेक्टर आ गया, आज जो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई। पहले बैलों से बिजाई होती थी, हमारे दादा परदादा कहते बैलों से हम बिजाई करते थे। उसके बाद में हरियाणा नस्ल, हरियाणा नस्ल के बारे में हम देखो। हरियाणा नस्ल के बारे में सीधी बात करें तो हरियाणा नस्ल हिसार का रोहतक जिला, हिसार का कहां का जिला? ये इसका मूल स्थान, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा राज्य है। और हरियाणा नस्ल में भी कहां पर? रोहतक जिला। रोहतक और हिसार ये कहां कर? रोहतक जिला। याद रखना कौन सा जिला? रोहतक जिला इसका मूल उत्पत्ति स्थान है। अगर आपको ओरिजिन पैलेस के बारे में पूछे, हरियाणा का रोहतक जिला जो है इस हरियाणा नस्ल का क्या है? मुख्य है। और ये कहां कहां फैली? हरियाणा में हिसार में, करनाल में, गुड़गांव, पंजाब में भी देखने को मिलती है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्यों में भी ये पाई जाती है। ये देखो, ये हरियाणा नस्ल है। हरियाणा नस्ल आपको इस तरीके की दिखाई देती है। ये कौन सी नस्ल है? हरियाणा नस्ल है। ये नस्ल राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में भी पाई जाती है। राजस्थान में हरियाणा नस्ल कहां कहां पाई जाएगी? कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? यही क्वेश्चंस आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा जाएगा कि राजस्थान में ये अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। राजस्थान में कहां पाई जाती है? अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। तो ये भी आप याद रखोगे। तीसरा पॉइंट भी इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि ये राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिलों में भी पाई जाती है। आगे हम बात करें विशेषताओं के बारे में, बात करें कि सर इस नस्ल की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखो, शरीर का रंग सफेद और आंखें बड़ी चमकीली होती है। शरीर का रंग कैसा होता है? सफेद, और आंखें बड़ी चमकीली होती हैं, कान छोटे और लटके हुए होते हैं। शरीर का रंग बिल्कुल सफेद होता है। देखो, बिल्कुल शरीर का रंग बिल्कुल व्हाइट,
कान क्या होंगे? छोटे। कान कैसे होंगे? छोटे। दूसरी चीज क्या है? कान छोटे लटके हुए, और गर्दन लंबी। गर्दन लंबी होगी, आगे की तरफ बढ़ी हुई लंबी, ऐसे नहीं होगी, आगे की तरफ बढ़ी हुई लंबी होगी। दूसरी, कुबड़ उठा हुआ गल या हल्का भूरा होता है। कुबड़ कैसा? उठा उठा हुआ कुबड़ होता है, देखो उठा हुआ, उठा हुआ, उठा हुआ सा क्या होता है? कुबड़। और इसका, इस नस्ल का मुख्य लक्षण है कि कंबल छोटा और पतला। जैसे इसका गल कंबल जो होता है ना नीचे वाला, गल कंबल किसको बोलते हैं? ये जो नीचे वाला होता है ना, ये नीचे वाला, जैसे गिरगाय में तो बिल्कुल लटका हुआ सा होता है, ऐसे बहुत भारी होता है। ये बिल्कुल पतला और छोटा होता है, बिल्कुल पतला और कैसा होगा? छोटा। इस नस्ल की यही मुख्य विशेषता है। इस नस्ल की यही मुख्य विशेषता है कि इसका जो गल कंबल होता है वो बिल्कुल थिन होता है। कैसा होता है? पतला होता है। दूसरी, टांगे लंबी और पैर मजबूत होते हैं। इसके टांगे क्या होती है? लंबी होती है, बिल्कुल टांगे लंबी होगी। टांगे कैसी होगी? लंबी। और इसके पैर क्या होंगे? मजबूत। पैर क्या होंगे इसके? मजबूत। तो यहां पर आपको पता है हरियाणा नस्ल के बारे में मैंने आपको बताया, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव और पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। यह नस्ल राजस्थान के अलवर और भरतपुर जिले में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अलवर और भरतपुर जिलों में पाई जाती है। उसके बाद में दूध उत्पादन जो है, दूध उत्पादन का जो है 1200 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात होता है। 1200 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात होता है। दूध में वसा, जो ध्यान रखना, दूध में वसा जो है 4.5% वसा पाई जाती है। इसमें कितना पाई जाती है? 4.5% इसमें वसा पाई जाती है, याद रखना। 1200 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात प्राप्त होता है, ठीक है। और 4.5% इसमें वसा पाई जाती है। प्रथम ब्यात में, यानी कि प्रथम ब्याज, ब्याज जो होता है 4.5 वर्ष आयु में, बाद में 15 से 20 महीने का अंतर होता है। पहला जो ब्यात होता है ना, ब्याने का टाइम, जो बछड़ा होता है, बछड़ा से 4.5 वर्ष बाद में पहली बार ब्याएगी। कितने वर्ष बाद में? 4.5 वर्ष। और उसके बाद में हमेशा 1 साल, यानी कि 1 से 1.5 साल के बीच के अंतराल में ये ब्याती रहती है, उसका ब्यात होता रहता है। तो ये याद रखना, अंतर में होता है। किसानों के लिए नस्ल सर्वाधिक उपयोगी है। यही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किसानों के लिए सर्वाधिक मुख्य उपयोगी नस्ल कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है ये आपकी हरियाणा नस्ल है। कौन सी नस्ल है? हरियाणा नस्ल है। तो हरियाणा नस्ल के बारे में मैंने बताया। सफेद मैंने आपको बताया 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज दूध, और बैल जुताई करने और गाड़ी खींचने में भी काम में आते हैं। और किसानों के लिए मुख्य, क्योंकि बैल जो होते हैं इसके गाड़ी खींचने और जुताई में इसके बैल मुख्य से काम में आते हैं। कौन से नस्ल की? हरियाणा नस्ल की। कौन सी नस्ल की? हरियाणा नस्ल। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? उसके बाद में आगे है आपकी मेवाती या कोसी। मेवाती या कोसी नस्ल कि सर मेवाती और कोसी नस्ल कौन सी है? तो मेवाती और कोसी नस्ल के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश का मथुरा और हरियाणा का गुड़गांव के मध्य का क्षेत्र मेवात कहलाता है। उत्तर प्रदेश का मथुरा और हरियाणा के गुड़गांव के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवात कहलाता है। क्या कहलाता है? मेवात। आजा बेटा। गांव से आए वापिस? क्यों? तो पीजी में, ठीक है। मेवाती या कोसी, उत्तर प्रदेश का मथुरा, हरियाणा के गुड़गांव के मध्य का क्षेत्र मेवात कहलाता है। इसका उपनाम क्या है? कोसी। इसका उपनाम क्या है? कोसी। इस क्षेत्र की गाय की नस्ल मेवाती कहलाती है। इस क्षेत्र की गाय की नस्ल क्या कहलाती है? मेवाती कहलाती है। और राजस्थान में ये नस्ल पशु अलवर, भरतपुर जिले में पाए जाते हैं। विशेषताओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेवाती और कोसी की विशेषताएं क्या है? विशेषताएं हैं कि राजस्थान में नस्ल के पशु अलवर, भरतपुर जिलों में पाए जाते हैं। कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? एक तो अलवर, एक भरतपुर,
एक अलवर भरतपुर जिलों में। शरीर का रंग कैसा होता है? बिल्कुल सफेद होता है। देखो मेवाती और कोसी का रंग भी सफेद होता है बिल्कुल। कैसा रंग होता है? सफेद। चेहरा लंबा होता है। चेहरा देखें हम तो इसका लंबा सा चेहरा निकला हुआ है। और आंखें बड़ी बड़ी आकार की आंखें होती है, आईज जो होती है इसकी, और चमकीली होती है। टांगे सीधी, देखो बिल्कुल टांगे में कोई बैंड नहीं है, बिल्कुल सीधी टांगे होगी, सीधी। ठीक है। और इसमें मजबूत तथा खुर बंधे हुए काले होते हैं। इसके जो खुर होते हैं वो मजबूत होते हैं और बंधे हुए होते हैं, आपस में बंधे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं खुर, ऐसे खुले नहीं होते हैं। खुले होते हैं कई गाय, इसके बिल्कुल बंधे हुए होते हैं। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। इस नस्ल की जो है मेवाती कहते हैं। ये गाय की नस्ल मेवाती कहलाती है क्योंकि इसका उपनाम क्या है? कोसी। और मैंने इसमें क्या है, शरीर का रंग बिल्कुल क्या है? व्हाइट। चेहरा कैसा है? लंबा। और आंखें कैसी है? बड़ी और चमकीली होती है। और टांगे कैसी होती है? सीधी। और इसके खुर आपस में बंधे हुए होते हैं। इसी की शारीरिक विशेषताएं हैं। इस गाय की नस्ल की यही क्या है? शारीरिक विशेषताएं हैं। उसके बाद में आगे इस गाय का ऐन छोटा होता है। देखो ऐन के बारे में बात करें, मतलब ये देखो ऐन छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, छोटे से छोटे छोटे। ऐन का मतलब है थन। थन का मतलब ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। दूध उत्पादन के बारे में बात करें, मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करें, इस नस्ल की गाय 4 वर्ष की आयु में पहली बार ब्याती है। इस नस्ल की गाय 4 वर्ष की आयु में पहली बार ब्याएगी। 1000 से 1200 किलोग्राम दूध प्रति ब्यात प्राप्त होता है। कितने किलोग्राम? 1000 से 1200 किलोग्राम दूध, यानी कि लीटर। 1000 से 1200 लीटर दूध आप देख लो कि 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यात दूध प्राप्त होता है। नर का भार 390 किलोग्राम और मादा का 320 किलोग्राम, कोई नहीं पूछता है। और सांड मेवाती नस्ल बाहर जो है, मेवाती नस्ल का जो सांड होता है ना, सांड, सांड के बिना तो कोई पार ही नहीं पड़ेगी। ये भाई साहब 450 किलो का होता है बेटी। ये तो 1-2 किलो का तो वही होगा। बहुत मजबूर और कैसे होता है? शक्तिशाली होता है। ये खेत में हल चलाने में काम में आता है तथा अच्छे भारवाहक भी होते हैं। मेवाती नस्ल जो है कि जो सांडे खेत में हल चलाने में भी काम में आते हैं और अच्छे ड्रोथ रस्सी मतलब बाहर को अच्छे से भारवाहक होते हैं। ये पशु तेज चलने वाले होते हैं। इस नस्ल के पशु राजकीय प्रजनन फार्म अलवर में रखे जाते हैं। तेज चलने वाले जो पशुओं में आपको पूछे गाय की कौन सी नस्ल के पशु जो सबसे तेज गति से दौड़ते हैं, कौन सी? मेवाती और कोसी। कौन सी नस्ल है? मेवाती, या इसका उपनाम क्या है? कोसी। और पशु राजकीय प्रजनन फार्म कहां पर है? अपने राजस्थान में अलवर में इसके पशु को रखा जाता है। गुरु समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो? ओके। आगे हम बात करें नागौरी। नागौरी, नागौरी सांड भी फेमस है और नागौरी बैल भी फेमस है। आपने नागौरी से नमस्ते कर लिया। नागौरी बिल्कुल देखो कहां खड़ी है, इसकी फोटो देखो कितनी शानदार है। इसकी पूंछ देखो बिल्कुल क्या कौन सी पोजीशन लेकर रखी है? नागौरी के बारे में हम बात करेंगे तो नागौरी का उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन पैलेस, राजस्थान के जोधपुर नागौर जिले में तथा इसके अलावा ये नस्ल पाली सिरोही जिलों में। ये राजस्थान का मैप देखा होगा और बीच में अपने नागौर सिक्कर जो है, इधर जोधपुर वाला इलाका आ गया। तो जहां सूक्ष्म इलाका जहां पर है जोधपुर, नागौर, नागौर में नागौरी बैल फेमस है। नागौरी बैल, तो नागौर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। राजस्थान में जोधपुर और नागौर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। देखो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें, सीधी विशेषताओं के बारे में बात करें, सीधी पीठ होगी, बिल्कुल सीधी पीठ, मजबूत गर्दन। भाई साहब गर्दन को कोई मुड़ा नहीं सकता, किसकी औकात है? नागौरी सांड की गर्दन यूं। चौड़ी छाती, इसीलिए तो इसको नागौरी सांड कहते हैं भाई साहब। नागौर के वैसे ही हनुमान मेरी बात चौड़ी छाती वाला है, हाथ लगाते को देख लो कोई। तो नागौरी चौड़ी छाती और इसकी विशेषता है। देखो नागौर के लोग ही मजबूत होते हैं, आपको पता है, चौड़ी छाती वाले होते हैं, सीना फाड़ के चालने वाले होते हैं। तो यहां पर सीधी पीठ, मजबूत गर्दन, चौड़ी छाती इसकी क्या है? विशेषता है। क्या है इसकी विशेषता है? तो ये चीज आप याद रखोगे। एक तो सीधी गर्दन है इसकी, मजबूत चौड़ी छाती की है, इसकी छाती चौड़ी है, इसके शरीर लंबा और शक्तिशाली होता है। इसका शरीर कैसा होता है? लंबा और कैसा होता है? शक्तिशाली। शरीर कैसा होता है? लंबा और शक्तिशाली। टांगे के बीच और मांसल त्वचा मुलायम होती है,
पूंछ छोटी और काली धब्बेदार होती है। पूंछ छोटी होती है लेकिन लास्ट में काली सी होती है, काले काले बाल होते हैं उसके लास्ट में। यही इसकी क्या है, शारीरिक विशेषताएं हैं। यही इसकी क्या है, शारीरिक विशेषताएं हैं। आगे हम बात करें दूध उत्पादन। दूध तो नागौरी नस्ल तो ये दूध बहुत कम देती है, वो तो बैल के लिए फेमस है। नागौरी नस्ल किसके लिए फेमस है, बहारवाग और बैल के लिए। 600 से 900 लीटर दूध प्रति उत्पादन देती है, बहुत कम है। नर का बाहर जो नर जो होता है, नर का जो बाहर होता है वो आपका जो है नर का बाहर होता है 500 लीटर और मादा का बाहर होता है 400 लीटर। तो ये मादा का जो बाहर होता है 400 केजी का बाहर होता है और नर का होता है 500 केजी। मतलब सांड जो होता है नागौरी सांड, उसका जो बाहर होता है वो लगभग 500 किलो, मतलब आपको पता होना चाहिए 500 किलो का होता है वो, और बहुत भारी होता है। और उसका जो है सबसे ज्यादा बहारवाग के रूप में, और नागौरी नस्ल के जो बैल है वो सबसे प्रसिद्ध है, राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ठीक है। बहारवाई नस्लों में सबसे उपयुक्त नस्ल है ये नागौरी नस्ल। और नागौरी जो बैल है वो तेज भागने वाले होते हैं। नागौरी बैल के नाम से जो तेज भागने वाले होते हैं, नागौरी नस्ल के जो बैल होते हैं वो होते हैं। और बहारवाई नस्लों में सबसे उपयुक्त नस्ल है। इसी तरीके से एक नस्ल और है जिसका नाम है अमृत महल, जिसका क्या, ये भी बहारवाग नस्ल है। कौन सी नस्ल है, अमृत महल। ये मैसूर कर्नाटक में इसका जो है आपको जो है ओरिजिन स्पीसीज मानते हैं। भारत के बहारवाग के लिए सबसे प्रसिद्ध नस्ल है। अगर इंडिया के बारे में बात करें कि सबसे ज्यादा बहारवाग कौन सी है, जो सबसे ज्यादा वजन करती है वो कौन सी है, अमृत महल। और इसका ओरिजिन पहले से है मैसूर कर्नाटक। ठीक है। इसके बाद में कोकरेज। कोकरेज नाम का नस्ल सुना होगा जो सवाई चाल के लिए फेमस है। सवाई चाल के लिए ऐसे ऐसे देखा है ना, सवाई चाल। ठीक है, ये देखो भाई साहब कोकरेज नस्ल आपको दिखाई दे रही है, ऐसी नस्ल दिखाई देती है। और ये नस्ल गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। इस नस्ल को आप कहां देखोगे, गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्रों में इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो इस नस्ल को गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। और इसकी विशेषताएं क्या है, इस नस्ल को सवाई चाल के नाम से जाना जाता है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गाय की कौन सी नस्ल है जिसको हम सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो सवाई चाल के नाम से प्रसिद्ध गाय की नस्ल कौन सी है, कोकरेज है। कौन सी है, कोकरेज है। भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, पहली बात ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है। देखो दिखाई दे रही है बारी, बारी तो इसके सींग ही दिखाई दे रही है। ठीक है। आंखों की पलकों पर काला रंग, जो आईज होती है, आईज की जो पलकें होती है वो कैसी होती है, उस पर होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है। अगले थन लंबे और पिछले थन छोटे होते हैं। अगले थन तो देखो लंबे दिखाई दे रहे हैं, पीछे दिखाई दे रहे हैं क्या आपको, नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अगले तो लंबे होंगे और पीछे कैसे होंगे, छोटे। डायग्राम से समझ में आ रहा है। ठीक है। और इसके सींग लंबे और बड़े होते हैं, ऐसे लंबे निकले हुए और बड़े, सबसे बड़े सींग इसी नस्ल के होते हैं। देखो, और सीधे होंगे, लंबे ऐसे टेढ़े। देखो, तो शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करें तो आंखों की पलकों पर, आंखें जो होती है उनकी पलकों पर जो है काला रंग होता है। और अगले थन जो है बड़े लंबे होते हैं, पिछले के थन के पास अपन देखो पिछले छोटे थन है इसके जो है, और अगले वाले क्या है, बड़े हैं। साथ में इसके सींग कैसे होते हैं, लंबे होते हैं और बड़े होते हैं। साथ में ये नस्ल मोटी आंखें व सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। इसकी कौन, गाय की कौन सी नस्ल जिसकी जो है, गाय की कौन सी नस्ल है जिसकी आंखें कैसी होती है, मोटी होती है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। वो कौन सी नस्ल है, कोकरेज नस्ल है। ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे प्रति लीटर दूध जो है, प्रति ब्यात हम बात करेंगे। लीटर दूध के बारे में बात करें तो ये अच्छा दूध देती है, 1400 से 1500 लीटर दूध प्रति ब्यात ये दूध प्राप्त होता है। कितना होता है, 1400 से 1500 लीटर जो दूध है वो आपका प्रति ब्यात जो है, प्रति ब्यात दूध आप इससे प्राप्त होता है। ये भी आप याद रखोगे। अन्य नस्लों की उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करें तो मेजर नस्लें हो गई जो इंपोर्टेंट नस्लें थी। उसके बाद में कुछ अन्य नस्लों की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जैसे देवनी जो है वो हैदराबाद आंध्र प्रदेश में इसका उत्पत्ति स्थान है। एक है निमाड़ी, खरनोल, कृष्ण घाटी, खेरीगढ़ महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में है। एक घाघरा नदी के उत्तर में खेरीगढ़ खिलारी, जो खिलारी नस्ल है, खिलारी भी गाय की नस्ल है। पवार पोलीपुर ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। गंगा तीरी गाजीपुर में, बालिया में, उत्तर प्रदेश में, सीरी, सिक्किम, भूटान और दार्जिलिंग में ये गाय की सारी नस्लें हैं। तो आप याद रखोगे केनवारिया के नदी के घाटी के आसपास ये पाई जाती है। अब देखोगे विदेशी नस्ल, ये तो हो गई अपनी। ये जो नस्लें है ना,
ये तो आपकी माइनर नस्लें हैं जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये खिलाड़ी, ये जो है कृष्णा घाटी, खेरीगढ़, निमाड़ी, खरगोन, ये सब क्या है, देवनी हैदराबाद से है, पवार, पोलीबोट, गंगातिरी, सिरी, ये सारी। अब हम बात करेंगे विदेशी नस्ल। विदेशी नस्ल में हमने देसी नस्लों के बारे में बात कर ली, बाहरवा उसका क्लासिफिकेशन में भी हमें देख लिया। अब विदेशी नस्ल में हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट नस्ल है जर्सी। और जर्सी नस्ल देख लो ऐसी होती है और कलरफुल भी होती है। होल्स्टीन फ्रीजियन ये जर्सी है। होल्स्टीन फ्रीजियन कैसी होती है, कलरफुल होती है, अलग अलग धब्बे धब्बे होते हैं उस पर। देखो सबसे पहला इसका मूल स्थान या ओरिजिन पैलेस, उत्पत्ति स्थान के बारे में बात करें तो इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह,